इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का जलवायु क्षेत्र। इसके पहले हमने देखा है मध्य प्रदेश संगठन, उसके उसके जो भी भौगोलिक स्थिति है, जैसे पहाड़ पर्वत जो भी जितने पाए जाते हैं, पठार, ये सब हमने कवर किया है। मध्य प्रदेश का उपवाह तंत्र कवर किया है। ये सब आपको वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु, तो जलवायु क्या कहलाती है? जलवायु होता है उस क्षेत्र का जो भी मौसम रहता है, उसका जो एवरेज वैल्यू होती है, मतलब गर्मी कब होती है, ठंडी कब होती है, उसका एक टाइम होता है। जैसे गर्मी होती है मार्च से लेकर, बेसिकली बोला जाए तो अगस्त तक। तो ये हो गया इंडिया में इतनी टाइम पर गर्मी होती है। तो ये हो गया इंडिया का जलवायु। इतना आपको समझ में? इसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी जलवायु होगा। देखिए वही जो मौसम का जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी एवरेज होता है। तो एवरेज कभी स्पीड अधिक होती है, स्पीड कभी कम हो जाती है। तो उसका जो हम लोग बीच वाला चीज़ देखते हैं ना, मतलब यदि 80 पहुँच गई हाई स्पीड, हमने स्पीड ज़्यादा कर दिया, 80 पहुँच गई, और स्पीड कहीं मोड़ पर कम हो गई, तो यह हो गई 40 कहलाई। तो इसका एवरेज क्या कहलाया? बीच का ही भाग होता है। बीच का भाग कैसे निकालते हैं? किसी भी उन संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग देते हैं, तो एवरेज वैल्यू मतलब उसके बीच की वैल्यू निकल गई। तो 8×4 = 12, 120/2 कितना निकल गया? 60 निकल आया। तो मतलब 60 इनके बीच की वैल्यू है। तो यही कहलाए एवरेज वैल्यू। हाँ, एवरेज मतलब थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे हो सकता है। तो जो मौसम का एवरेज वैल्यू होता है ना, उसी को जलवायु कहते हैं। यदि अच्छे से केवल आपको समझाने के लिए बोला जाए, क्योंकि ये केवल समझाने के लिए तो ठीक है। और बाकी वैसे तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो देखो, हम इसमें कुछ पार्ट में बांटते हैं इसको। 1 2 3 4। ओह, 4 यहाँ आएगा यार। ये 3 हो गया, ये 4। तो 4 हमने चीज़ों में इसको बांट दिया, 4 क्षेत्रों में। तो देखिए पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी का क्षेत्र। देखो ये पानी है, पानी वाला पानी की अधिकता वाला क्षेत्र है। यह नर्मदा नदी 12 महीने एकदम बहती रहती है। कभी सूखी हुई आपको ने कभी नर्मदा नदी को देखा है? नहीं ना। तो यह इतना बहती रहती है, पानी रहता है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं तो क्या होगा? पानी देरी से गर्म होता है, तो देरी से ठंड भी होगा। तो एक फिजिक्स में एक लॉ है, उसके अनुसार जो चीज़ें जितनी जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करती है, उतनी ही जल्दी वह उसे उत्सर्जित भी कर देती हैं। इतना आपको समझ में आ गया है? और दूसरे और और क्या है? जो चीज़ें जितनी देर पर ऊष्मा मीन्स गर्मी, ऊष्मा कहाँ से आती है? ये सूर्य है। तो सूर्य से आती है। जब सूर्य निकलता है तो पृथ्वी पर पड़ता है। तो पृथ्वी में मध्य प्रदेश भी, मतलब पृथ्वी में एशिया है, एशिया में इंडिया है, और इंडिया में एमपी है। इतना आपको समझ में आ गया? इंडिया में भारत में एमपी आपको दिख गया है। तो जितनी देरी से ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, उतनी देरी से उत्सर्जित भी करेंगे। ये किसका नियम था? किरचॉफ का नियम था फिजिक्स में। तो वही नियम यहाँ भी लगे। तो पानी देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा भी होगा। मतलब दिन में पानी देरी से गर्म हुआ, तो बेसिकली 8 बजे से 12 बजे तक पानी गर्म होता है। तो 12 बजे के बाद भी गर्म होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम गर्म होने लगता है, क्योंकि सूर्य दूर जाने लगता है। तो दूर जाने लगता है, ठीक है। तो जब गर्म हो गया तो देरी से गर्म हुआ, तो देरी से ठंडा भी होगा। तो जब गर्म हुआ तो यहाँ पास अगल बगल का क्षेत्र, तो देखो आप, ये नर्मदा नदी इधर है, तो इसका क्षेत्र है ये पूरा इधर का। तो गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, ठीक है, सूर्य की किरणें भी पड़ रही हैं, तो इधर भी ये क्षेत्र भी गर्म हो गया। आसपास का क्षेत्र गर्म हुआ, इधर इस क्षेत्र में गर्मी है। तो दिन के टाइम पर तो इसमें क्या लिखा है? तो इसके अनुसार अधिक गर्मी होगी, बिल्कुल पड़ रही है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो गर्मी है।
इतना आपको समझ में आ गया। अब रात में, चूंकि जो हमने खिंचाव के नियम मैंने आपको बताया तो उसके अनुसार रात में सूर्य दूर चला गया, तो दूर चला गया तो क्या होगा, यह देर से ठंडा भी होगा, ठंडा होगा, मतलब धीरे धीरे इसकी जो ऊष्मा की किरणें हैं ये आसपास जो भी जीव होंगे उनकी ओर जाएंगी, इससे उनको गर्म करेंगे, इसलिए यहाँ कम ठंडी होती है। तो यहाँ पास देखो क्या लिखा है, सामान्य ठंड। तो कम ठंडी क्या बोलते हैं, सामान्य ठंड। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक ये हिस्सा आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एरिया की ओर। तो देखो अब ये है मालवा का पठार। इतना आपको समझ में आ गया। पठार है, पठार में समतल चीज़ है। यहाँ तो नदियाँ हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं। तो जो भूमि है, तो भूमि है, भूमि क्या आप लोग बताओ, जल्दी गर्म होती है या फिर जल्दी ठंड होती है? तो जल्दी तो गर्मी नहीं होती है, ना भी जल्दी ठंड ही होती है। तो जल्दी गर्म भी नहीं होती। इसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना। आप लोग कल बैठना और देखना, जो भूमि है वहाँ पास आप लोग बैठ कर देखना कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो कितनी देर पर गर्म होती है। तो जितनी देर पर वो गर्म होगी, सूरज के दूर जाने पर उतनी देर में वो ठंडी होगी। तो इसी कारण जो यहाँ की जलवायु है वह ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंडी है, क्योंकि जो भूमि होती है वह ना ही ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। सूर्य की प्रकाश से का उससे बहुत कम प्रभाव पड़ता है, उसे बहुत कम गर्म कर पाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं उत्तर का मैदान ये है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास चूंकि ये राजस्थान से सटा हुआ भाग है, तो भिंड मुरैना आपको पता ही होगा, उतना ज़्यादा उपजाऊ चीज़ जो भूमि है वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो यहाँ पास क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो रेत ज़्यादा है, तो सूर्य की किरणें से पड़ती हैं। तो रेत में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। तो उसी कारण ये जो पत्थर होते हैं, चट्टान हो गया, आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य की किरणें चट्टान पड़ती हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी गर्म हो गया पूरा, और जब सूर्य दूर जाएगा तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ पास ये आपको दिख रहा है, तो अधिक गर्मी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और इसी कारण अधिक ठंडी भी होती है। इतना आपको समझ में आ गया। आई थिंक एक दो तीन तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमारा बचता है लास्ट पोर्शन, इतना। तो इसको क्या कहते हैं, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है तो क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पास यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ नदियाँ ज़्यादा है, ये भी आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं कंपेरेटिवली इधर, तो इसी कारण यहाँ पास तो पेड़ पौधे हैं, तो ज़्यादा सूर्य की किरणें हैं वो अंदर तक नहीं जाती। इसके कारण क्या होगा, थोड़ी बहुत इस यहाँ गर्मी होती है, तो इसलिए अधिक गर्मी नहीं होती। और जब अधिक गर्मी नहीं होती है तो जब दूर जाएगा सूर्य का किरण तो बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो सूर्य की ऊष्मा थी उसको ये बहुत कम अवशोषित किया है। जब सूर्य दूर भी चला जाएगा तो क्या होगा, जो अवशोषित किया थोड़ी बहुत वो बाहर निकाल देगा, यहाँ पर जीवों को क्या होगा, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ना पर यहाँ अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंडी होती है। तो आई थिंक पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये अधिक गर्मी अधिक ठंड क्यों, रेतीली रेतीले के कारण यहाँ पठार, पूरा सपाट मैदान है, पूरी भूमि है, तो ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी है। और यहाँ नर्मदा अधिक पानी है इसलिए अधिक गर्मी और नॉर्मल ठंड। और यहाँ पहाड़ी एरिया है इसलिए ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड। तो आई थिंक यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को हेल्प लगा हो वीडियो तो, यदि आपको कुछ नॉलेज मिली हो अपने फ्रेंड्स में रिश्तेदार में जहाँ भी करना हो कर देना है। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, इसी प्रकार के वीडियो आपको यदि चाहिए तो।
हम्म, क्योंकि इससे बूस्ट मिलेगा हम लोगों को, हम और वीडियो बनाएंगे।